भेड़ की ऊन से जो कई तरह की चीजें बनती है, जैसे जूते, चप्पल, सारा बस ऊन की बनी हुई चीजों का ही है। ऊन से बनी हुई जूते। ये भेड़ नकली है भाई, असली नहीं है। देखो इस मशीन की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच में। सब आराम कर रहे हैं अभी। गैस आज का ब्लॉग सच में मज़ेदार होने वाला है। मैं अभी हूँ अविका नगर। अरे भैया का फ़ोन आया कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है बढ़िया सा भेड़ों के लिए। भाई ये आ गए चुनमुन भैया। मैं ICR का जो ये इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आज एग्जीबिशन लगी हुई है, ठीक है। ऊन से बनी हुई कई चीज़ें आपको अंदर देखने को मिलेगी। तो मेन भेड़ का ही है यहाँ पे। मेन भेड़ का ही इंस्टीट्यूट है पूरा, लेकिन भेड़ की ऊन से जो कई तरह की चीज़ें बनती है, जैसे जूते, चप्पल, शॉल, मफलर, कई तरह की चीज़ें हैं ना। उनके खाने की चीज़ें, वो क्या खाती है क्या नहीं खाती, आपको सब अंदर भी एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी। चलो भाई ये देखो, इस सारा बस ऊन की बनी हुई चीज़ों का ही है, सब कुछ ऊन का है। थैले, ये अलग अलग तरह की भेड़े हुई, गेरोल नर, सबके अलग अलग नाम है इनके। ये भेड़ है, इसके एक बार में 3 से 4 बच्चे होते हैं। एक बार में 3 से 4 बच्चे। 3 से 4 बच्चे होते हैं इस भेड़ की। तो कितने पैर लगते भाई? मारवाड़ी नर। अलग अलग ब्रीड की खरगोश देखिए, सब अलग अलग ब्रीड के ही हैं। कोई वाइट है, कोई देखो, ये हमारी सब ओरिजिनल ब्रांड की जीन्स है, डेनिम की। जो भी भाई तुम पहनते हो ना, ये इससे बनती है ऊन से। सभी चीज़ें जहाँ जो भी है वो सब ऊन से बनी हुई, भेड़ की ऊन से। आप देखो वो दरी है, वो भी यहाँ पे बनी हुई है। सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। कुछ ऊन से ही बना हुआ है, कुछ यहाँ से, कुछ बाहर कंपनियों से। एग्जीबिशन लगती है हमारे यहाँ पे हर महीने में, लगभग महीने 2 महीने में एक बार लगती होती है। यहाँ पे शॉल है, यहाँ ऊन से बने हुए गुलाब के फूल, गुलदस्ते, यहाँ देखो ये ऊन से बनी हुई जूतियाँ, सब ऊन से बने हुए जूते। वो देख, ये पर्स, सब कुछ ऊन से बना हुआ है। ये भेड़ बकरी खाने का सामान, गुलाब भी ऊन के। दिखा जय, देखो भाई। सब कुछ ऊन से ही। इसमें सालों साल खराब नहीं होती, इसमें सालों साल खराब नहीं होती। शादी हमारे सेक्टर इंचार्ज है हमारे साथ। ये सिप मिल्क भाई, मेरे पास भी एग्रीकल्चर थी लेकिन सब्जेक्ट चेंज कर लिया मैंने। हमारे साथ सेक्टर इंचार्ज है मेरे साथ ही मुकेश जी। पेड़ है यार, इसको इसका नाम भूल गई है। ग्वारपाठा। गवारपाठा। अच्छा, ग्वारपाठा है। ग्वारपाठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या होता है? ये है मालपुरा अविका नगर। वहाँ पे सामने है, वो अविका नगर ने खुद एक आर्टिफिशियल गांव की थीम बनाई है, भेड़ बकरी पालन कैसा होता है वहाँ पे सामने। तो ये यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि पता लगे कि ये गांव का सीन कैसा होता है। भाई यहाँ पे है ना, पुराने जमाने की बैलगाड़ी भी है, पूरा गांव का सीन भी यहीं पे बनाया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है। ये स्कूटर का, ये एक साइकिल का। ये भेड़ नकली है भाई, असली नहीं है। और ये घर देखो, सब यहाँ पे बना हुआ है, राम राम सा लिखा हुआ है। और ये पुराने ज़माने की झोपड़ी, यहाँ पे सब पुराने ज़माने के हिसाब से बनाई हुई है चीज़ें। और यहाँ पे है ये एग्जीबिशन, महीने में एक बार तो लगता ही है। पुरानी संस्कृति की नॉलेज देने के लिए हमने ये सभी यहाँ पर इन चीज़ों का संग्रह किया हुआ है। जैसे ये भी सामने आपको, ये है पुरानी बैलगाड़ी। देखो, अब तो बैलगाड़ी वैसे भी कहाँ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ देखो तुम, ये देखो भाई, सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ भी है ताकि पता लगे कि ये है किस चीज़ का। ये भेड़ पालन का है सब कुछ, तो ये पूरा सीन बनाया हुआ है। एक तरह से पूरी शूटिंग हो जाए भले यहाँ पे। ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर वस्त्र बनते हैं। तो यहाँ पे बनते हैं वस्त्र, जो भी अपन ने अभी कपड़े देखे, वो सब यहाँ पे बनते हैं। भाई अब तो मैं दिखाता हूँ सबसे बढ़िया लोकेशन, और मैंने कभी ब्लॉग्स बनाए नहीं हैं ऐसे, लेकिन अब बना रहा हूँ। देखो लोकेशन, तो देखो ये है अंदर का सीन। भाई ये लोकेशन देखो तुम, देखो ये पड़ी ऊन, इतनी सारी ऊन। और ये देखो,
ये सब धागा बनाने की मशीन वो नई मशीन है ब्लू कलर की, वो उससे कारपेट बनता है नीचे। भाई ये जो ब्लू कलर के है ना, ये है कारपेट फर्श में बिछाते हैं ना अपन कारपेट, तो इससे बनता है फर्श। इस मशीन की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच में। ये देखो बहुत बड़ी है, सब ये ऊन से बना हुआ है। अच्छा, ये धागे बनाने की मशीन है। पुराने जमाने में जब हम बनाते थे भाई ये है धागे बनाने की मशीन। देखो मैं स्कूल में पढ़ता था इनके बारे में, मैंने एग्रीकल्चर तो छोड़ दिया, लेकिन ये मशीनें देखने को मिल रही है अब। देखो तुम लोकेशन, एक एक धागा देखो, ओरिजिनल ऊन है भाई। जो नस्ल है देखो ये ये है घुटाई मशीन। ये यहाँ पे इतना सारा पड़ा है भाई ऊन। देखो देखते हैं। और ये क्या है? प्रेस करने की मशीन, ऊन को प्रेस करने की। ये है रंगाई मशीन। कलर चलाया जाता है उनके ऊपर। चलते हैं बाहर। ये देखो यहाँ पे ऊन ही ऊन पड़ा है। ये कलर हुई हुई ऊन। भाई अभी कलर की जो बात हुई थी, एक कलर वाली ऊन ये रही, इन पे कलर लग गया। देखो ऊन के धागे हैं, ये काला हो गया, पीला हो गया। सूतली बनाते हैं ना, इन्हीं धागों की सूतली बनती है। अच्छा, इन्हीं धागों की सूतली बनती है। ये कलर देखो कितना बढ़िया लगा भाई। ये मशीन देखो तुम, ये है ऊन धुलाई की मशीन में पूरे में ऊन धुलता है। और वहाँ पे शायद वो गीला ऊन पड़ा है ना, और ये वहाँ पे गीला ऊन में है। ये है कांटे जलाने की मशीन। कांटे कौन से कांटे जलते हैं इसमें? कई बार बेड जब खुले स्थान में जाती है उनमें कुछ कांटे लग के आ जाते हैं, जी। तब वो ऊन के अंदर जो कांटे होते हैं उनको इनसे जलाया जाता है इसमें। ये है कांटे जलाने की मशीन। और ये कांटे ये कांटा साफ करने की मशीन। जानवर के लिए सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। ये सब ऊन धोने की चीजें हैं। ये इधर से वहाँ तक ही है ना, सब ऊन धोने की मशीन है। हमारे पास ऊन का स्टॉक ज़्यादा होता है तो ऊन की मशीनें फिर ज़्यादा रखनी पड़ती है ना यहाँ पे। ये है ऊन कंपोजिट प्रयोगशाला, ऊन कंपोजिट प्रयोगशाला। वस्त्र रसायन प्रयोगशाला। तो ये था पूरा टूर इसका, वस्त्र निर्माण एवं वस्त्र रसायन विभाग। सेक्टर 12 पे चलते, जहाँ पे ये काम करते हैं। जहाँ पर अविशान नस्ल का सेक्टर है। कौन सी नस्ल? दुम्बा नस्ल है, पाटनवाड़ी है, मालपुरा है, अविकालीन है, अविशान है, खरगोश है, सिरोही नस्ल की बकरी है। इतनी सारी यहाँ पे पशु है। और यहाँ केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा विद्यालय भी है। चलते भैया के साथ में इनके सेक्टर पे। एक तरह से छोटा गांव है यहाँ पे, पूरा अविका नगर। अभी हम 12 सेक्टर 12 पे जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी बिल्डिंग बनी हुई है, इन सभी बिल्डिंगों में अविका नगर के अंदर जो साइंटिस्ट है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनकी रहने की व्यवस्था है इन क्वार्टरों के अंदर। ये है जो हमारे यहाँ के जो पशु है उनको ग्रेजिंग कराने के लिए या उनको चराने के लिए जो एक भूमि है, बहुत पशुओं के लिए मतलब पूरी देखभाल का पूरा गाँव है। ये पूरा गाँव है। देखो यहाँ पे ये भी मिल गया। 10 किलोमीटर लंबाई है, 10 ही किलोमीटर चौड़ाई है। सो अभी हम पहुँच गए हैं सेक्टर 12 पे। और ये देखो, ये है पशु आनुवंशिकी प्रजनन विभाग। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। आज फेस ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि लोकेशन बढ़िया है। सेक्टर 12 पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये देखो, ये तो यहाँ पे सब क्वार्टर बने हैं। यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था है भाई इनकी। सारा भेड़ का है, मेन तो भेड़ का ही है। अब देखो तुम, मैं आ गया आवाज। ये सारे बच्चे 3 से 4 महीने के हैं। अच्छा, ये 3 से 4 महीने के ही हैं सभी बच्चे। कौन सी नस्ल है ये? अविशान। ये अविशान मादा है एवं मेमने। ये है अविशान मादा एवं मेमने। ये देखो बोल दिया उसने। भेड़ की जब ट्रेनिंग होती है, भेड़ के बच्चे होते हैं, तब हर भेड़ को सेपरेट रखा जाता है उनके बच्चों के साथ। उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। सामने जैसे आप देख रहे हो। अच्छा, बच्चे होते हैं तब अलग अलग रखा जाता है इनको। हर भेड़ को अलग सेपरेट। देखो दोनों तरफ है। चलते हैं, आप दिखा दे तुम्हें बच्चे ही बच्चे भेड़ के। ये देखो, ये है भेड़ के बच्चे, सब आराम कर रहे हैं अभी वो बढ़िया धूप के अंदर। मेल भेड़ है, वो है वो। तो ये सब मेल है। मेल है। सारे एक जगह बैठे हैं, सब मेल है। वो कह रहा है भाई मुझे भी दिखा दे। हाँ भाई क्या प्यारी लोकेशन है। देखो पहले हम आए थे ना तो बहुत सारी भेड़ें थी यहाँ पे, अभी सब बाहर चढ़ने गई हुई है। तो हम आए इस टाइम पे जब वो बाहर गए हुए, और मेल वेल तो बस बढ़िया धूप में बैठे हुए हैं। ये और नए नए बन रहे हैं यहाँ पे,
नया घर बन रहा है इनका भाई। देखो नाम वाम लग गए, बस भेड़े नहीं है इसके अंदर अभी। ये देखो तुम लोग के साथ इस शेड के अंदर शाम को जब सारी भेड़ें आ जाती है तब अलग अलग ग्रुप बना के उनको रखा जाता है। किसी में प्रेग्नेंट, किसी के अंदर खाली, किसी के अंदर जिनके बच्चे होने वाले हैं, किसी में जिसके बच्चे हो गए। ये चारों सेक्शन जो है ये अलग अलग उनको शाम को ग्रुप में रखा जाता है। ये चारा काटने की मशीन है और शाम को सारी भेड़ें यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। अलग अलग ग्रुप में इनको डिजाइन किया जाता है। ये डाला हुआ है अभी वैसे। ठीक है, अच्छा पहले से डाला हुआ है ये। ये भी भेड़ें आने वाली तो 1 घंटे आती बीच में रेस्ट के लिए, फिर वापस जाएगी। ये चारा गोदाम है, ये दाने का गोदाम है। जो दाना डालते हैं ना वो दाना भी इनका यहाँ से बनता है, उसका गोदाम है। तो इनके दाने का गोदाम भी यही है, खाने का गोदाम भी यही है, सब जितनी फैसिलिटी सब एक जगह पे ही है भाई। अगर हम एग्रीकल्चर की जगह पे आए हैं तो यहाँ पे देखो तुम, साफ सफाई कितनी है, इनकी फैसिलिटी यहाँ पे कितनी सही है, सब जगह क्लीन है भाई। देखो यहाँ पे पहले जब हम आए थे ना तो पूरा ये भरा हुआ था। अभी हम दिन में आए तो सब रेस्ट कर रहे हैं भाई। अभी यहाँ पे चाय पीते भेड़ के दूध की, लेकिन अभी हम अपन को जाना है क्योंकि भैया की है ड्यूटी। ये देखो तुम, साफ सफाई कितनी है यहाँ पे। फिर ये पूरा यहाँ की इन्फॉर्मेशन ये है। एक बिल्डिंग है चारा अनुसंधान संस्थान, इसका जो हेड ऑफिस है वो है यूपी के अंदर, झांसी के अंदर। ये WRRI सविकानगर IGFRI। ये है चारा अनुसंधान, पश्चिमी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय चारा एवं अचारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी यूपी। इसका हेड ऑफिस यूपी में। किसानों का हॉस्टल, ये किसानों का हॉस्टल है। जब भी कोई किसान बाहर से आता है तो उसकी रहने की खाने की व्यवस्था इसी हॉस्टल के अंदर की जाती है। किसान यहाँ पर भेड़ देखने, भेड़ खरीदने, यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो उसको अटेंड करने के लिए दूर दूर से किसान आते हैं। आंध्रा तक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, बहुत दूर दूर से आते हैं। भारत के लगभग हर स्टेट से किसान आते हैं। ये है खरगोश इकाई। यहाँ पे मिलेंगे अब खरगोश ही खरगोश। ये पशु शरीर क्रिया और जैव रसायन विभाग है। देखो सब यहाँ की भेड़ देखो तुम, कितनी बड़ी बड़ी भेड़ है यहाँ पे। इसका नाम है दुम्बा। ये इसका जो पीछे का थोड़ा हिस्सा होता है वो थोड़ा नॉर्मल भेड़ से थोड़ा ज़्यादा होता है। साइज भी वो नॉर्मल भेड़ से ज़्यादा होती है। देखो आप, हाइट भी है ना और वेट भी, दोनों चीज़। ये नॉर्मल भेड़ से अलग है भाई। ये देखो, ये है प्रक्षेत्र 9। देखो खाना खा रहे हैं। ये इसमें वो छोटे बच्चे हैं, ये सबसे छोटा बच्चा ये रहा। देखो भाई ये बच्चे को। तो ये आ गई रेबिट यूनिट। ये है अंजन घास, वो है हेज लूसर्न, ये है सेवन घास, ये स्टाइलो घास। एक ही जगह पे है ना, तरह तरह की घासें हैं यहाँ। देखो भाई लोकेशन तो देखो भाई, एक ही जगह पे देखो कितनी वैरायटी के फूल है। अब चल रहे हैं रेबिट यूनिट भाई। ये देखो ब्लैक कलर का, ये है साले रेबिट यूनिट। तरह तरह की रेबिट है भाई यहाँ पे। अलग अलग ब्रीड के हैं, अलग अलग कलर के हैं। ऑफ कलर भी है, वैसे भी वाइट भी है, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है। ये ब्राउन एंड वाइट। ये ब्राउन हो गया। देखो नींद आ रही है भाई को। देखो भाई, देखो ये है इनकी खरगोश पालने की मुख्य बातें, सब कुछ। इनकी नस्ल कौन कौन सी है यहाँ पे भाई। ये था पार्ट 1, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। एक वीडियो में तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 2, 3, 4 पार्ट तक तो आराम से आएंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके।